तो पिछला जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन डाउट आपके मन में रह गए हैं तो आप कमेंट्स में वो लीव कर सकते हैं और हम उसका सलूशन आपको देंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है लेटर्स। और लेटर आपके सिलेबस में टोटल 7 नंबर का आता है और आपके सिलेबस में लेटर के टोटल 4 टाइप्स हैं और ये लॉन्ग टाइप का कंपोजिशन है जिसका पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है लॉन्ग टाइप के कंपोजिशन में। तो आइए देखते हैं कि इसके 4 जो टाइप है वो कौन कौन से हैं। तो 7 नंबर के इस टॉपिक में जो 4 टाइप हैं लेटर्स में वो हैं सबसे पहले ऑफिशियल, OFFICIAL। ऑफिशियल का अर्थ होता है कार्यालय। तो आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पत्र व्यवहार ऑफिशियल से किया जाता है यानी कि अधिकारियों से। लेट्स से आप कलेक्टर और म्यूनिसिपैलिटी और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, आपके टीचर्स, हेडमास्टर, किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या कोई भी पदाधिकारी हो, उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है बिजनेस, व्यावसायिक या वाणिज्यिक आप कह सकते हैं। ये किसी व्यावसायिक पदाधिकारी को किसी जैसे दुकानदार हुआ, कोई कस्टमर का किसी फर्म से या किसी दुकान से लिए हुए वस्तु के रिगार्डिंग कोई जानकारी हुई, कोई शिकायत हुई, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो बिजनेस में आते हैं। या किसी वस्तु के दामों की सूची मांगना, तो इस प्रकार के जो कमर्शियल जो वाणिज्यिक क्वेरीज से संबंधित जो लेटर हैं वो इस बिजनेस टाइप के लेटर में लिखे जाते हैं। तीसरा है लेटर्स टू द एडिटर, संपादक को पत्र। ये लेटर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाता है। एडिटर यानी संपादक जो अखबार की खबरों का चयन करता है। तो ये मेनली सोशल इश्यूज पे होते हैं, जैसे कि आपके कॉलोनी में पब्लिक पार्क की नेसेसिटी और जैसे अन्य जो सोशल इश्यूज हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह या सड़क की बदहाली या नालियों की दुर्दशा। तो इस प्रकार के जो सोशल इश्यूज हैं या देश में अन्य जो इश्यूज हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या जो गुटखा तंबाकू जो है इनसे रिलेटेड जो परेशानियां हैं समाज में, तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आप अपने विचार जो हैं वो लेटर्स में इनमें लिखते हो एडिटर में। चौथा जो टाइप है जॉब एप्लीकेशन। पद के लिए आवेदन। तो यहाँ इस प्रकार के पत्र में आपको कहा जाता है कि आपने ये विज्ञापन देखा इस पद की रिक्ति के लिए, यानी कि नौकरी के लिए आपको आवेदन करना होता है। तो ये नौकरी के लिए आवेदन करते हुए ये चौथे प्रकार का लेटर आपको लिखना होता है। तो बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। आपको केवल फॉर्मेट समझना होता है और साथ ही जो लैंग्वेज है उसको टू द पॉइंट प्रिसाइज आप लिखते हो और अपने जो ऑब्जेक्ट है वो विषय वस्तु जो है वो आप क्लियर रखते हो, टू द पॉइंट रखते हो और इसके फॉर्मेट का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अब हम इसका जो पहला टाइप पढ़ने वाले हैं वो है ऑफिशियल। तो इसका पहला एग्जांपल जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट इफ एनी। दूसरी लाइन में एड्रेस, यानी कि अगर भेजने वाले का
भेजने वाले की संस्था, प्रतिष्ठान, यदि हो तो अगर भेजने वाले का संबंध किसी संस्था से है, किसी इंस्टीट्यूट से है, तो हम भेजने वाले की संस्था या प्रतिष्ठान का नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई एक आम नागरिक जो है, एक आम व्यक्ति जो है, वो कलेक्टर को कोई शिकायत दर्ज करवा रहा है अपने यहाँ लाउड स्पीकर के संबंध में या इनसैनिटरी कंडीशन के संबंध में, तो क्योंकि वो एक व्यक्ति है और उसका संबंध किसी संस्था से वगैरह से नहीं है, तो वो सीधा एड्रेस लिखेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक डायरेक्टर है किसी इंस्टीट्यूट का और वो अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी, कोई कंप्लेंट जो है वो कलेक्टर को लिखता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अब वो डायरेक्टर है एक इंस्टीट्यूट का, तो वो अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिखेगा, देन एड्रेस लिखेगा। इसके बाद में हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और जो डेट का फॉर्मेट है वो इस प्रकार से आप लिखोगे। इस प्रकार से आपको डेट लिखनी है इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, ऑफ द रेसिपेंट, प्राप्त करने वाले का पद, किसका, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, अगर उसका कोई पद है तो वो हम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, फर्म, कहने का मतलब अब जिसको हम लिख रहे हैं, जिस उसका कोई पद है, तो वो पद किसी संस्था का होगा, किसी इंस्टीट्यूट का होगा या किसी प्रतिष्ठान का होगा, तो उसका नाम हम लिखेंगे। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में किसी का कोई पद है या किसी स्कूल में किसी का कोई पद है, तो हम स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे या शॉपिंग मॉल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे जो पद उसका है, जैसे मैनेजर है या डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, इस प्रकार का। थर्ड लाइन में एड्रेस हमें लिखना है, यानी कि उनका पता। तो इस प्रकार से आपको ये जो एड्रेस वाला पार्ट है वो लिख देना है। नेक्स्ट हम एक लाइन के फिर से स्पेस छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट अपना टू द पॉइंट जो है वो रखना है। और सब्जेक्ट के बाद में हम सैल्यूटेशन जो सर या मैडम रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई पद आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आप प्रतिष्ठान वगैरह को लिख रहे हो, लेकिन पद आपको नहीं बता रखा है, तो आप सर्स कर देंगे और या फिर मैडम्स कर देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लें। लेकिन पद दे रखा हो तो पुरुष हो तो सर और स्त्री हो तो मैडम आपको कर देना है। इसके बाद में योर मैसेज, आपका जो मैसेज है वो आप लिखेंगे और अपने मैसेज में आप जो सीधी टू द पॉइंट बातें हैं वो मेंशन करेंगे। क्लोजिंग फ्रेज के बाद में फिर से एक लाइन की जगह छोड़ते हो और यहाँ पे आप योर्स ओबीडेंटली या फेथफुली या ओबीडियंटली का यूज़ करते हो और नेम यहाँ पे आप लिखते हो। तो फेथफुली कोई भी पदाधिकारी हो तो उसके लिए फेथफुली, लेकिन अगर प्रिंसिपल वगैरह, यहाँ पे आप प्रिंसिपल वगैरह को पत्र लिख रहे हो, टीचर्स को लिख रहे हो, तब आप योर्स ओबीडियंटली काम में लोगे। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट रहेगा। तो सेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एनी, अगर भेजने वाले का कोई पद वगैरह हो तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में एड्रेस, उसका जो एड्रेस है वो 2 लाइन में या 3 लाइन में हम लिखेंगे। फिर आप डेट लिखेंगे। इसके बाद में जिसको आप भेज रहे हो, अगर उस भेजने वाले का कोई अपना पद है तो वो पद यहाँ लिखेंगे। अगर वो पदाधिकारी किसी संस्था का, किसी प्रतिष्ठान का है तो उसका नाम लिखेंगे। गवर्नमेंट पदाधिकारी है तो यहाँ पे हम सीधा एड्रेस ले आएंगे। सब्जेक्ट आपका साफ स्पष्ट टू द पॉइंट सब्जेक्ट रहे। सैल्यूटेशन जो केवल आप सर या मैडम काम में लेंगे। अगर यहाँ पे पदाधिकारी नहीं दे रखा है लेकिन आप संगठन वगैरह या प्रतिष्ठान वगैरह को लिख रहे हो तो हम सर्स लिखेंगे या मैडम्स लिखेंगे। और अगर पद दे रखा हो तो सर या मैडम काम में लेंगे। इसके बाद में हम बहुत ही विनम्र भाषा में और टू द पॉइंट जो है अपना मैसेज लिखेंगे। क्लोजिंग फ्रेज में इस तरह की बातें लिखी जाती हैं जैसे कि वी वुड बी obliged
कि हम कृतज्ञ होंगे आपके इफ़ यू लुक इनटू द मैटर, यदि आप इस मामले में ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो क्लोजिंग फ्रेज में लिखी जाती हैं। इसके बाद में एक लाइन की जगह छोड़कर हम ये जो एंडिंग करते हैं योर्स फेथफुली और ऑबिडियंटली के साथ में लास्ट में नाम लिखते हैं। तो ये लेटर का आपका फॉर्मेट रहेगा। तो बिजनेस और ऑफिशियल जो लेटर्स हैं इनमें बेसिकली 2-3 कैटेगरीज होती हैं, एक तो कंप्लेंट और एक इंक्वायरीज। तो कंप्लेंट में हम शिकायत दर्ज करवाते हैं और इंक्वायरीज में हम पूछताछ करते हैं। तो अब हम ऑफिशियल लेटर के अंदर जो है वो कंप्लेंट्स सबसे पहले देखते हैं, COMPLAINTS, कंप्लेंट्स यानी शिकायत। तो पहला क्वेश्चन, योर स्कूल building is in a miserable condition. ये आपके विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है। राइट ए लेटर टू द collector of your district to get it repaired as soon as possible। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपके जो विद्यालय का भवन है वो एक बहुत ही दयनीय स्थिति में है और आपको एक पत्र लिखना है ताकि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको रिपेयर करवा सके। तो जैसा कि मैंने फॉर्मेट आपको बताया था फॉर्मेट में कि अगर लिखने वाले का संबंध किसी संस्था से हो तो हम सबसे पहले संस्था का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको विद्यालय की बिल्डिंग के रिपेयरमेंट के संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखना है। तो जाहिर सी बात है आप इस संस्था का हिस्सा हो, इसीलिए आप ये पत्र लिख रहे हो। आपको अपने घर की मरम्मत नहीं करवानी है, आपको अपने घर की स्कूल की बिल्डिंग है उसके रिपेयरमेंट के संबंध में, उसको रिपेयर करवाने के संबंध में आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। तो आप एक व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे ये लेटर नहीं लिख रहे हैं, आप एक संस्था की तरफ से, अपने जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से ये लेटर लिख रहे हो। तो सबसे पहले हम जो स्कूल का जो एड्रेस है वो लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस आप दे सकते हैं कि कहाँ, कौन से स्कूल की आप बात कर रहे हो। तो सिरोही और नीम का थाना, ये आपका हो गया एड्रेस। इसके बाद में आप जो है वो डेट लिखते हो, एक लाइन की हम जगह छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे हम 26 जून 2021। किसको लिख रहे हैं आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो अपने जिले के ही कलेक्टर को लिख रहे हैं। तो द कलेक्टर, और कलेक्टर के लिए एड्रेस जो रहेगा वो सिर्फ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। तो द कलेक्टर, और कलेक्टर जो है वो सीकर का है तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट सीकर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में अब आपको किस बारे में ये पत्र लिखना है तो वो हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे एक लाइन की जगह छोड़कर कंप्लेनिंग, कि आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। अब सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन आपको निश्चित रूप से कलेक्टर है तो उसको सर कह के हम संबोधित करेंगे। तो ये हमारा सैल्यूटेशन रहेगा। इसके बाद में
आप जो लेटर की शुरुआत है मैसेज की, वो कलेक्टर के प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट आपको कन्वे करते हुए करना है। तो हम लिखते हैं कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट, जो कि आपने 10th 9th में भी निश्चित रूप से देखा होगा और लिखा भी होगा। तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट के साथ हम चालू करेंगे। तो सर के जस्ट एस के नीचे विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट, आई हमेशा कैपिटल रहता है, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन या नोटिस, जैसा ही आप लिखना चाहें, कि मैं आपका जो ध्यान है, वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट, इस तथ्य के ऊपर, to the fact, with due respect, I want to bring your attention to the fact that the building of our school, कि हमारे विद्यालय की जो बिल्डिंग है, is in very, एक की बजाय हम लिखेंगे वेरी मिजरेबल, यानी कि दयनीय, मिजरेबल कंडीशन, स्थिति में। तो सबसे पहले तो आपको जो कंप्लेंट आप अगर दर्ज करवा रहे हैं, तो जिस पदाधिकारी को आप लिख रहे हैं उसके प्रति आपको थोड़ा रेस्पेक्ट आपको कन्वे करना होता है। और रेस्पेक्ट कन्वे करने के बाद में आप हमेशा ये लाइन लिखते हो कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस बात पर। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम, टू द कंडीशन ऑफ, टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ और स्कूल बिल्डिंग। या यूँ भी लिख सकते हो कि with regret I want to bring your kind attention to the fact that the building of your school is in very miserable condition। तो आप किसी भी प्रकार से इन तीनों प्रकारों में से, या आप अपना कोई और तरीका अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत हम इस प्रकार से ही करते हैं। तो हम डायरेक्टली रेस्पेक्ट देने के बाद में सीधा अपना जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट हमें लेटर लिखना होता है। तो इसके बाद में हम जो अपनी एक्चुअल समस्या है उसको डिस्क्राइब करते हैं। भाई अपनी समस्या हमने बता दी कि समस्या ये है, अब वो समस्या किस प्रकार से है उस समस्या का वर्णन हम देते हैं। द विंडोज ऑफ ऑल द रूम्स आर ब्रोकन and the walls are crumbling, crumbling, तो जो खिड़कियां हैं कमरों की, सभी कमरों की, वो लगभग टूटी हैं। एंड द वॉल्स आर क्रम्बलिंग, और जो दीवारें हैं वो जर्जर हैं। और इसके अलावा हम जो और समस्याएं अगर आप लिखना चाहते हैं जो कि स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बनाए तो आप लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। द हैवी रेन्स हैव caused severe damage to the building। जो भारी बारिश है उसने जबरदस्त नुकसान जो है वो बिल्डिंग को पहुंचाया है। और इट में की बजाय हम लिख सकते हैं कि
some portion of the building is in danger of। तो अपनी डिमांड रख देने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स, और थैंक्स के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जस्ट नीचे लिखा जाता है, लाइन नहीं छोड़नी है, ना ही इसके बाद में फुल स्टॉप लगाना है। अब लाइन छोड़नी है, और क्योंकि कलेक्टर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, और लिखने वाला कौन है, तो यू आर आपसे कहा गया था कि आप हो, तो आप अपना कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं, मनोज, क्लास 12th आर्ट्स, और इस प्रकार से आपको ये लेटर जो है वो करना है। अगली जो कंप्लेंट है वो हम देखते हैं इनसैनिटरी कंडीशन के ऊपर, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो क्वेश्चन देखिए, यू आर अशोक, यू आर अशोक living at 15 तिलक नगर, नीमका थाना। Write an application या लेटर को एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो, टू द चेयरमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, यानी कि नगर पालिका, कंप्लेनिंग अगेंस्ट the insanitary condition, against the insanitary condition in your area। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आप अशोक हैं और आप रहते हैं 15 तिलक नगर, नीमका थाना। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको जो चेयरमैन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर पालिका के, उनको एक पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, एक ही बात है। अगेंस्ट द इंसिडेंट कंडीशन, जो अस्वस्थता की स्थिति है आपके क्षेत्र में, उसके खिलाफ शिकायत करते हुए। तो आप क्वेश्चन देख चुके हैं, तो अब हम इसका जो आंसर है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, तो ये आप हैं अशोक और आप यहाँ रहते हैं, आपका संबंध किसी संस्था से नहीं है, जो कि क्वेश्चन में स्पष्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, जो कि है 15 तिलक नगर, और इससे आगे आप कंप्लीट एड्रेस अपना देना चाहते हो कि नीमका थाना, अगर आपको सफिशिएंट नहीं लगता है अपना जिला, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। 3 लाइन में एड्रेस होता है। नेक्स्ट एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और हम जो डेट है वो लिखेंगे, और इसके बाद में हम नीचे द चेयरमैन, यानी कि इस पदाधिकारी को हम लिख रहे हैं। चेयरमैन है किसका है, तो द म्यूनिसिपल, तो चेयरमैन ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, तो हम इसके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका नाम लिख देंगे, या इसकी जगह कोई भी संस्था हो उसका नाम हम लिखेंगे कॉरपोरेशन।
और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ की है? नीम का थाना, नगर पालिका नीम का थाना। तो आपको यहाँ ये लेटर लिखना है। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के लिए हम एक लाइन की जगह छोड़ेंगे SUBJECT और यहाँ पे लिखेंगे कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करते हुए, अगेंस्ट खिलाफ, द इनसैनिटरी कंडीशन, द इनसैनिटरी INSANITARY इनसैनिटरी CONDITION इनसैनिटरी कंडीशन, तो शिकायत करते हुए अस्वस्थता की स्थिति के खिलाफ। तो ये हमारा एड्रेस और सब्जेक्ट पार्ट है। अब हम ऊपर से चालू करते हैं सैल्यूटेशन के साथ में। तो हम चालू करेंगे सर, और सर के बाद में जैसा कि कंप्लेंट करते टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप रेस्पेक्ट कन्वे करेंगे, रेस्पेक्टफुल होंगे जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं। अगर शिकायत दे रहे हैं तो थोड़ा आदर आपको उसके प्रति दिखाना है। तो आप लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, कि ससम्मान, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड notice towards the dirty condition of streets in तिलक नगर, कि बड़े ही सम्मान के साथ आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका जो ध्यान है वो खींचना चाहता हूँ, वो आकर्षित करना चाहता हूँ जो तिलक नगर की गलियाँ हैं उनकी गंदी स्थिति की ओर। अब वो स्थिति किस प्रकार से गंदी है, हमें जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन हमें देना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द स्वीपर ऑन ड्यूटी इज नॉट रेगुलर। तो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है वो रेगुलर नहीं है, और द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ और एरिया इज ब्रोकन, या यूं लिख सकते हो डिफेक्टिव। हमारे क्षेत्र का जो जल निकासी सिस्टम जो है वो काफ़ी डिफेक्टिव है, और ड्यूरिंग रेन्स dirty streets are filled with dirty water। बारिश के समय गलियां गंदे पानी से भर जाती हैं। तो इस प्रकार से आप जो समस्या है वो लिख सकते हैं। The heaps of garbage are everywhere। कचरे के जो ढेर हैं वो हर जगह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और कोई जो समस्या है वो अपने लिखने चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो द
in sanitary conditions invite many diseases and endanger the life of रेजिडेंट्स। तो जो अस्वस्थता की स्थितियां जो हैं वो अनेक बीमारियों को निमंत्रित करती हैं और जो यहाँ के निवासी हैं उनके जीवन को खतरे में डालती हैं। ये हो गया। इसके बाद में हम जो अपनी क्लोजिंग फ्रेज वो लिखते हैं, काइंडली लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले में ध्यान दें, एंड डू द नीडफुल, जो भी आवश्यक है वो कीजिए। और इसके बाद में हम लिख देते हैं अवेटिंग, थैंक्स की जगह आप अवेटिंग योर एक्शन भी लिख सकते हैं, या केवल जो थैंक्स है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी, हालांकि ये सब लाइन चेंज की हुई है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि लाइन मैंने छोड़ी है तो ये लाइन नहीं छोड़ी है। अवेटिंग योर एक्शन। इसके बाद में हम यहाँ पे एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे योर्स फेथफुली, और जो नाम था क्वेश्चन में जो कि था अशोक वो हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर करना है। एक्सरसाइज कीजिए आप ग्रामर वगैरह में क्वेश्चन देख के, और कोई परेशानी आती है तो हमें बताइए, हम श्योरली उसका जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे।